ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसी बहुत ही पावरफुल, मैजिकल और ऑसम टेक्निक देने वाला हूं जिससे आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, अपने पुराने इमोशनल वूंड्स को हील कर सकते हैं और एट द सेम टाइम अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। हाय, माय नेम इज निशांत शर्मा एंड आई एम अ माइंडफुल लाइफ एंड लीडरशिप कोच। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक कोच हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को और सक्सेस प्रिंसिपल्स को बहुत टाइम से स्टडी करता आ रहा हूँ और इनको लोगों के साथ स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड लेट अस स्टार्ट दिस journey on learning what is this amazing technique of called as Ho'oponopono, which can actually help you to eliminate all the wounds that we have, the emotional wounds that we have. It can help us to eliminate all the limiting beliefs, and at the same time it can help us to manifest our all the desires, dreams and goals that we have. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं ना कभी थोड़ा स्टक फील करते हैं? यू फील दैट यू आर नॉट ग्रोइंग इन लाइफ, यू आर नॉट डूइंग इनफ हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, मनी के एरिया में। आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे अबंडेंस रुक गई है, ग्रोथ नहीं आ रही है, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं पर होता नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज देर आर सो मैनी ब्लॉकेजेस दैट वी हैव इनसाइड अवर सिस्टम। और ये जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। बहुत सालों से इसको स्प्रेड किया जा रहा है और अब ये और भी ज़्यादा फेमस हो रही है, जिसको कहते हैं हो'ओपोनोपोनो। ये क्या टेक्निक है, इसमें इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कैसे यूज़ कर करके अपनी लाइफ के सब एरियाज़ के अंदर अपने ड्रीम्स को हासिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने पुराने जो बैगेजेस हैं, जो पुरानी जो चीज़ें आपको रोक के रख रही हैं, जो इंटरनल ब्लॉक्स हैं जिन्होंने आपको स्टक फील कराया हुआ है, आप उन सबको एलिमिनेट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी खुद की अचीवमेंट की, सक्सेस की और मैनिफेस्टेशन की जर्नी को, है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हो'ओपोनोपोनो वर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हो'ओपोनोपोनो, है ना। पोनो वर्ड 2 बार आया तो डेफिनेटली उसका कुछ और मीनिंग होगा, कुछ इंपॉर्टेंस होगी। सो बेसिकली ये एक हवाईन वर्ड है। हवाई के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर इस टेक्निक को बहुत ही एक्सटेंसिवली पहले से यूज़ किया जाता था। और इसमें हो का मीनिंग होता है टू, एज ए TO2, और पोनो का मीनिंग होता है टू सेट इट करेक्ट और टू रेक्टिफाई, या उसको ठीक करना, या उसको चेंज करना, उसको बेटर बनाना। सो इट इज़ लाइक टू मेक इट करेक्ट, टू रेक्टिफाई द एरर्स, टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म, कुछ अच्छे के लिए कुछ बदलना। पोनो का एक्चुअली में मीनिंग होता है टू सेट इट राइट, है ना। सो हो'ओपोनोपोनो उस फिलॉसफी पे बेस्ड है, हवाईन ट्रेडिशन के अंदर उस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ जो भी होता है उसका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लेना देना हमसे ही रहता है। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। आप भी मेरे साथ जरा ये बोलिए, एक बार बोल के देखिए, से रिपीट इट विद मी, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। आपके साथ जो भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लेना देना आप ही के साथ है। हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, मनी में, आपके हैप्पीनेस में, फुलफिलमेंट में, कहीं ना कहीं पे कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है तो उसका लेना देना हमारे साथ है। और इस फिलॉसफी के ऊपर ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हो'ओपोनोपोनो की टेक्निक एक्चुअली स्टार्ट होती है। इट इज़ बार बार उसके अंदर ये सिखाया जाता है, यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। अब ये तो उनकी फाउंडिंग फिलॉसफी हो गई। इसके बाद क्या होता था, सो डॉक्टर ह्यू लेन एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट थे, जो एक्चुअली टेक्निकली, मेडिकली अक्लेम्ड डॉक्टर भी थे। सो उन्होंने हो'ओपोनोपोनो की टेक्निक को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस किया। उनके ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्सेज होते थे, उन्होंने बहुत बुक्स लिखी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हील किया ना। इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हो'ओपोनोपोनो का लेना देना ना डायरेक्टली हीलिंग के साथ है। अब आप सोचेंगे ये हीलिंग वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। हम सब के अंदर एक बहुत ही एक टेंडेंसी होती है, हम सबके एक आदत होती है कि जो भी कुछ हमारे साथ कभी अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको हमेशा याद रखते हैं। हम कुछ भी नेगेटिव होता है ना उसको याद रखते हैं और बार बार लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं, उस बारे में बोलते हैं और कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। बट नेगेटिव हमसे जल्दी छोड़ा नहीं जाता है। इट इज़ ऑलवेज स्टेइंग इनसाइड अस, वेदर इट इज़ अ नेगेटिव कॉन्वर्जेशन, अ नेगेटिव फीलिंग और अ नेगेटिव पास्ट मेमोरी। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने ये हो'ओपोनोपोनो की हीलिंग टेक्निक, जो कि हमारे अंदर की उन नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव मेमोरीज को क्लीन और क्लियर करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही एक्सटेंसिवली लोगों को सिखाया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हील किया और हेल्प किया लोगों को मैनिफेस्ट करने में उनके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को। अब मैं इन दोनों बातों को साथ साथ पैरेलली इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर कभी भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप समझिए मनी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस चाहते हैं, पैसों में ग्रोथ चाहते हैं, इनकम में ग्रोथ चाहते हैं, या अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं,
नॉलेज सबके पास होती है, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, नॉलेज सबके पास है, बट कुछ हमारे अंदर ऐसा होता है जो हमें वो करने नहीं देता। और वो क्या होता है? वो एक्चुअली में हमारी इनर प्रोग्रामिंग होती है, हमारी वो सारी फीलिंग्स होती है जो हमें स्टक करके रोक के रखती है। और इस इंटरनल प्रोग्रामिंग को, जो कि एक्चुअली में नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, उसे हील करने के लिए ही होपोनोपोनो की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। और यही डॉक्टर ह्यू लेन ने सबको सिखाया था। हवाई के अंदर क्या होता था, जब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो वहाँ के जो 2 ट्राइब्स होते थे या ट्राइबल लीडर्स होते थे, जो परिवार के या गांव के जो बड़े होते थे, वो उन सब लोगों को साथ में लेके आते थे और साथ में ये होपोनोपोनो की प्रैक्टिस को साथ में करते थे। और ये जो इसके इम्पॉर्टेंट ना 4 फ्रेजेस है। स्टार्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद जो 4 फ्रेजेस है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ्रेजेस है, वो जब इन फ्रेजेस को वो जब विलेज के लीडर्स, बड़े बुजुर्ग जब साथ में बैठ के करते थे, एक बहुत ही मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की थिंकिंग में, लोगों की फीलिंग्स में, लोगों के बिलीव्स में, लोगों के एक्शंस में आता था, जिसकी वजह से दोबारा सबके रिश्ते इम्प्रूव हो जाते थे, सबका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता था और पूरा गाँव सब लोग मिलकर दोबारा पॉजिटिव सक्सेस की तरफ ग्रोथ के ऊपर चालू हो जाते थे। यही बात क्योंकि डॉक्टर ह्यू लेन ने बचपन से अपने, जब वो बड़े हो रहे थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने सीखा था। इन्होंने ये सेम फिलॉसफी, ये सेम प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड को सिखाया। और उसका जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है दैट अगर कभी भी कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तो उसकी 100% जिम्मेदारी मेरी खुद की है। ये प्रिंसिपल के साथ जब हम किसी बात को शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत पावर आ जाती है। नाउ जब डॉक्टर ह्यू लेन ये सबको सिखा रहे थे तो उन्होंने देखा लोगों के मनी एरियाज़ में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, हर एरिया में लोगों को सक्सेस आने लग गई। यू नो व्हाई? क्योंकि वो अंदर से सब लोग हील हो रहे थे। अंदर से वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं जो हमको रोकती है वो हील हो रही थी। और हीलिंग के बाद आप कुछ भी एक्शन लेते हैं वो एकदम डायरेक्टेड एक्शन होता है। आपका इंथुजियाज्म, आपका जोश वो एक्शन लेने में आपके लिए बहुत ईजी कर देता है। ऑटोमेटिकली आप सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिससे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये होपोनोपोनो की कुछ पुरानी उसके पीछे का लॉजिक, उस पीछे की फिलॉसफी, उसका साइंस है। और वैसे भी अगर मैं आपको क्वांटम फिजिक्स के लॉजिक से समझाऊं, एक बात समझी जाती है, हर स्पिरिचुअल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये बात को समझा जाता है दैट वी ऑल आर एनर्जी। आप चाहे साइंस देखें या स्पिरिचुअलिटी देखें, दोनों बातें, दोनों जो थीसिस है, जो फिलॉसफीज हैं, वो इस बात को समझती हैं कि एक्चुअली में हम सब एक एनर्जी हैं। वी ऑल आर एनर्जी एंड एनर्जी इज इंटरकनेक्टेड। एनर्जी के लेवल पे हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। सो जब होपोनोपोनो पे हम जब अपने आप को हील करते हैं तो एनर्जी के लेवल पे हम सिर्फ अपने आप को हील नहीं करते, हमारे साथ जो भी कनेक्टेड है हम उन सब को भी कहीं ना कहीं पे हील कर रहे होते हैं। ना हीलिंग का क्या मीनिंग होता है? हीलिंग का मीनिंग है हम सब के अंदर कहीं ना कुछ पुराने घाव हैं, जख्म हैं, कुछ इमोशनल वूंड्स हैं। ये कोई फिजिकल वूंड्स नहीं है, ये इमोशनल वूंड्स हैं। कुछ हमारे पुरानी प्रोग्रामिंग है जो हमको रोकती है टू एक्चुअली लिव अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ, है ना, फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए। सो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड होपोनोपोनो। नाउ ये होपोनोपोनो क्या होता है? इसके अंदर इसका जो प्राइमरी जो टेक्निक है, वो टेक्निक के अंदर ना 4 फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू से इज दैट आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। और उसके बाद ये 4 ब्यूटीफुल मैजिकल फ्रेजेस हैं, ये बहुत ही हाई डिवाइन वाइब्रेशंस के वर्ड्स हैं। सबसे पहला है आई एम सॉरी, सेकेंड है प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड है थैंक यू एंड द फोर्थ इज आई लव यू। नाउ एज यू नो अगर आप वाइब्रेशन के वर्ल्ड को समझें, अगर आप वाइब्रेशन के साइंस को समझेंगे ना, आपको पता चलेगा आई एम सॉरी, फॉरगिवनेस, थैंक यू, लव, ये सब बहुत ही हाई वाइब्रेशन के वर्ड्स हैं। नाउ इवन वर्ड्स हैव एनर्जीज। नाउ जब हम ये 4 फ्रेजेस को चैंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू होते हैं जो हमारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हील करते हैं। सो डॉक्टर ह्यू लेन की एक स्टोरी है, वो स्टोरी ये है कि जब डॉक्टर ह्यू लेन अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे तो उनके साथ एक ऐसा समय आया जब उनको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट असाइनमेंट दी गई। अब कुछ लोग बोलते हैं ये डिफ़िकल्ट असाइनमेंट उनको एक्चुअली में डिफेम करने के लिए, उनके नाम को ख़राब करने के लिए दी गई थी। मुझे उसकी रियल की स्टोरी तो नहीं पता है, बट जब डॉक्टर ह्यू लेन को ये समझ में आया कि मुझे एक डिफ़िकल्ट असाइनमेंट दिया गया है, एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट दिया गया है, शायद ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो वो उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, मैं इसको होपोनोपोनो से हैंडल कर सकता हूँ क्या, टैकल कर सकता हूँ क्या असाइनमेंट था वो, क्या प्रोजेक्ट था। उनको एक ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र किया गया, एक मेंटल असाइलम हॉस्पिटल को टेक केयर करने के लिए, लीड करने के लिए उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था।
ना ये जो मेंटल हॉस्पिटल था इसके अंदर शायद कुछ 400-500 ऐसे पेशेंट्स थे जो एक्चुअली क्रिमिनल्स थे, मेंटली बहुत ज़्यादा सिक थे और बहुत वायलेंट थे। वो इतने वायलेंट थे, वो इतने ज़्यादा मेंटल इश्यूज से गो थ्रू कर रहे थे वो सारे पेशेंट्स कि एक्चुअली में वो क्रिमिनल माइंडेड भी थे। एट द सेम टाइम उनको कभी कभी बॉडी जैकेट्स में बांध के रखा जाता था, क्योंकि अगर छोड़ दिया जाता वो एक दूसरे को भी हर्ट कर सकते थे। ना ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर ह्यू लेन को भेजा जा रहा था। ना डॉक्टर ह्यू लेन को समझ में आ गया था कि अगर मैं इनको ट्रीट करने जाता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है शायद ये मुझे भी हर्ट कर दे, और उसके बाद भी ये ट्रीट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो सारे डाउट्स उनके माइंड में थे। बट एट द सेम टाइम व्हाट ही डिड वाज ही सैट, तो उन्होंने कुछ समय के अंदर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इन सबको ट्रीट करना शुरू किया, सब पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया। एंड इन अ स्पैन ऑफ 6 months all those 500 patients were completely healed and treated. एंड इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा कि वो सारे पेशेंट्स को 1 साल के अंदर तो डॉक्टर ह्यू लेन ने एक बस में बिठाया था और पूरी सिटी में उनको राउंड करवाया था। इमेजिन, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड पेशेंट्स, मेंटली इल पेशेंट जो एक्चुअली में बॉडी जैकेट्स में है, उनको छोड़ा नहीं जा पा रहा है, उनको एक बस में फ्री तरीके से 1 साल के अंदर पूरे सिटी के अंदर घुमाया जा रहा है। ये मैजिक कैसे हुआ? एंड यू नो व्हाट, ये सब कुछ डॉक्टर ह्यू लेन ने किया बिना एक भी पेशेंट को मिले। वो एक बार भी किसी पेशेंट को स्टार्टिंग में मिले नहीं थे। कैसे किया? वो अपने ऑफिस में जाते थे, उनकी फाइल लेते थे, एक एक पेशेंट की फ़ोटो देखते थे और उसकी हिस्ट्री पढ़ते थे। और जब वो उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो जब अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो वो उनको साथ साथ में होपोनोपोनो की प्रेयर उनके लिए पढ़ते थे। इसके पीछे का फिलॉसफी लॉजिक क्या था? मैंने कहा ना, हवायन में डॉक्टर ह्यू लेन ने ये समझ लिया था, अगर मेरी ज़िंदगी में ये लोग आए हैं और अगर इनके साथ कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं पे उसका लेना देना मेरे साथ भी है। ये डॉक्टर ह्यू लेन की फ़िलॉसफी थी और ये हवायन होपोनोपोनो की पीछे की फ़िलॉसफी थी। और कहीं ना कहीं पे वैदिक कर्म का सिद्धांत भी यही बोलता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो कॉज है तो इफेक्ट है। अगर एक हमने सही कर्म किया है तो उसका सही रिजल्ट आता है। यही वो कार्मिक लेसन भी है। खैर, किसी और वीडियो में मैं आपको होपोनोपोनो और कार्मिक लेसन का, कार्मिक रीजनिंग का, कार्मिक सिद्धांत का, प्रिंसिपल का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टिविटी समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए डॉक्टर ह्यू लेन ने क्या किया था? डॉक्टर ह्यू लेन ने वो अपनी फाइल्स पढ़ी पेशेंट्स की और साथ साथ में बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इन्होंने कहीं पे कुछ गलत किया है या इनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं पे लेना देना मेरे साथ भी होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। उनका ये भी कहना था, अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो एनर्जी लेवल पे हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मेरी लाइफ में कोई कुछ आया है, वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव, कहीं ना कहीं पे मैंने कुछ किया है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड आई हैव टू हील दैट। सो इट स्टार्ट्स बाय दोज मैजिकल 4 phrases। वो क्या करते थे? ही यूज्ड टू से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मीनिंग ये है, आप जब ये 4 phrases को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जब आप बोलते हैं ना आई एम सॉरी, अब आप किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, किसी सिचुएशन के लिए बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी चल रही है उसको लेके बोल रहे हैं, आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं उस व्यक्ति, सिचुएशन को भी और अपने आप को भी। बहुत बार हम खुद सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, खुद की नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वर्ड्स बोलते रहते हैं अपने आप के बारे में, अगर कभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता हमारे जीवन में तो। इसलिए वो जब ये बोलते हैं आई एम सॉरी तो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ मिस्टेक हो चुकी है मुझसे पास्ट में या अभी में, मुझे नहीं पता क्या है, बट आई एम सॉरी फॉर इट। सेकेंड, इट इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। सॉरी को एक्नॉलेज करने के बाद एक माफ़ी भी मांगते हैं कि कहीं ना कहीं पे पास्ट में जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, शायद मन से, वचनों से, वर्ड से, एक्शन से, इस लाइफ टाइम में या पिछली किसी और लाइफ टाइम में, मुझे नहीं पता कहाँ पे मुझसे क्या क्या मिस्टेक्स हो चुकी हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, अपने आप को भी क्षमा करता हूँ और दूसरों को भी क्षमा करता हूँ। एंड देन द थर्ड इज़ थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड ग्रो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो आपको पता कैसे चलता कि कुछ मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं पे, और क्योंकि अगर प्रॉब्लम आई है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो एंड हील द पास्ट वुड, हील द पास्ट मिस्टेक्स, होपोनोपोनो टू मेक इट करेक्ट, टू मेक इट रेक्टिफाई। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड देन इट इज़ आई लव यू। एट द एनर्जी लेवल हम सब एक हैं, हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं। क्वांटम फिजिक्स बताता है 99.99999% ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज एनर्जी। तो हम सब एक्चुअली में एक ही हैं।
और अगर हम सब एक हैं तो एनर्जी लेवल पे अगर हम एक हैं, वन है, तो वी गॉट टू लव ईच अदर। तो उसमें वो ये भी बोलते हैं लास्ट में, आई लव यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड आई लव यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ना ये 4 फ्रेजेस को यूज़ करने से मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिकली क्या होता है। जब हम बच्चे होते हैं ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं अराउंड 6 ईयर्स 7 ईयर्स तक, हमारे अंदर 2 माइंड्स होते हैं, हमेशा हमारे अंदर 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% ऑफ हमारी लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से गवर्न होती है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी बचपन की मेमोरीज होती हैं, जो हमने बचपन में सुना है, जो देखा है, जो महसूस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, ऑल ऑफ दैट इज स्टोर्ड। समटाइम्स ये जनरेशनल भी होती है, समटाइम्स इट इज़ हेरिडिटरी, समटाइम्स इट इज़ जेनेटिक्स, समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली द पुरानी चीज़ों के जो हमारे संस्कार स्टोर्ड है। और बहुत बार इस लाइफ टाइम का भी जो हमने एक्सपीरियंसेस गेन किया है वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है ना। इमेजिन अगर वो सारी चीज़ें नेगेटिव स्टोर्ड है, या उसमें से मेजॉरिटी चीज़ें नेगेटिव स्टोर्ड है, या जो इमोशंस, जो बातें हम दोबारा रिपीट करते हैं वो अगर नेगेटिव है, तो हमारे फॉरवर्ड में फ्यूचर के एक्शंस कैसे होंगे। आज आपकी जो भी एज है, 15, 20, 25, 30, 50, जो भी आपकी एज है, आप ये कोशिश कीजिए, आप देखेंगे जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ्स आते हैं, जो भी आपकी नेगेटिव मान्यताएं आती हैं, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पुराना हुआ होता है, उसकी वजह से आती है। और वो पास्ट की मेमोरी, वो पास्ट का किसी का कहा हुआ, वो पास्ट का कोई अब्यूज़, कोई ट्रॉमा, कोई शॉक, कोई लाइफ नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो सब क्योंकि स्टोर रख है अंदर और हम उसको बार बार रिप्ले करते हैं, इसकी वजह से हम फॉरवर्ड एक्शन नहीं ले पाते हैं, राइट एक्शन नहीं ले पाते हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट आइडियाज़ को जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में। और वो हमारी पूरी लाइफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है पुराने पास्ट की, इसको हील करने में हो'ओपोनोपोनो की प्रेयर बहुत हेल्प करती है। When you say I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, जब आप ये बार बार बोलते हैं, आप अपने अंदर से वो नेगेटिव पास्ट प्रोग्रामिंग को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, और एनर्जी के लेवल पे, वाइब्रेशन के लेवल पे आप वो अबंडेंस के गेट्स को ओपन कर देते हैं। आप जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन और क्लियर होता है, ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। आपको पता चलता है हेल्थ में मैं ये कर सकता हूँ, रिलेशनशिप में ये कर सकता हूँ, करियर में मुझे ये करना चाहिए, मनी में ऐसे और कमा सकता हूँ, ऐसे और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे और ग्रो कर सकता हूँ। बट जब तक ये इंटरनल हीलिंग नहीं होती है ना, हम हमेशा वही पास्ट में रहते हैं, हमेशा वही नेगेटिव बैगेज को, इमोशनल बैगेज को हम लेके चलते रहते हैं। अब ये बहुत तरीक़ों से आ सकता है। आपने बचपन में जो देखा है, चाहे वो टीवी में देखा है, घर में देखा है, रिश्तेदारी में देखा है, रिलेटिव्स में देखा है, सुना है, महसूस किया है, कभी कभी ये मदर के वूम से भी आता है। एंड समटाइम्स इफ़ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ एनर्जी, इफ़ यू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड एपिजेनेटिक्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड हेरिडिटरी, इट कम्स फ्रॉम द जनरेशनल प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो उन सब की हीलिंग करनी ज़रूरी है। उन सब नेगेटिव वायरसेस की, प्रोग्राम्स की जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उनको क्लीन करना ज़रूरी है। एंड हो'ओपोनोपोनो इज़ अ प्रूवन टेक्निक टू एक्चुअली डू इट वेरी इफेक्टिवली। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ कैन यू ब्रिंग हो'ओपोनोपोनो इन योर लाइफ? नाउ सिंपल है, आप जब सुबह उठे तो 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, 108 टाइम्स इस 4 ब्यूटीफुल फ्रेजेस को चैंट कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे रोज़ सुबह सुबह चैंट कीजिए। मैं रोज़ सुबह इनको चैंट करता हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हज़ारों लोगों को देखा है जिसको चैंट करते हैं, जिन्होंने मैजिकली अपने आप को हील किया है और मैजिकली अपनी सक्सेसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसे ही आप रात को सोने से पहले चैंटिंग कर सकते हैं। दिन में कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, कुछ एंक्शियसनेस आ जाए, कोई डर आ जाए, कोई फियर आ जाए, कोई गुस्सा आ जाए, इरिटेशन आ जाए, किसी सिचुएशन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, कोई आइडिया को लेके, कोई पुरानी मेमोरी को लेके, जस्ट रिपीट दिस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थोड़ी देर बाद आप रिपीट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आपके नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आप क्लियर सोच पाएंगे, और आप एक अच्छा सा रेगुलेटेड रिस्पॉन्स कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना। आप इम्पल्सिव नहीं रहेंगे, आप थोड़ा सोच के समझ के बात करेंगे, एक्शन लेंगे, और अपनी प्रोग्रेस पे अपने काम करते रहेंगे। ऐसे ही तो सुबह उठ के भी आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, दिन में कभी कोई नेगेटिव थॉट आए तब कर सकते हैं, एज अ रिचुअल, एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका कोई रूल नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, चलते फिरते, कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल प्योर क्लीनिंग एंड क्लेंसिंग वर्क एनर्जी। नाउ जब आपने अपने आप को रेगुलरली आप क्लीन करें, एंड बाय द वे ये कोई वन डे एक्टिविटी नहीं है,
एवरी डे समथिंग और दी अदर नेगेटिव विल हैपन, कैन हैपन, है ना। इतने सालों से आप देख रहे हैं ना कुछ तो होता रहता है, तो उसको रोज़ क्लीन करना ज़रूरी है। जब आप इसको डेली अपना एक लाइफस्टाइल हैबिट बना देंगे ना, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा तो बहुत जल्दी ना नेगेटिव प्रोग्रामिंग अंदर नहीं जाएगी, एंड देन यू कैन डेली बेसिस पे आप अपने गोल्स को लेके एक्शन ले सकते हैं। यू सी, मेरे सर ने मुझे एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है दैट ऑल अवर थॉट्स दे क्रिएट अवर फीलिंग्स, all our feelings and thoughts when they are repeated again and again they form our beliefs। और जब हमारी beliefs और हमारी मान्यताएं होती है ना, उन्हीं से हम एक्शन लेते हैं। अब जो हम एक्शन लेते हैं उससे रिजल्ट्स आते हैं। अब अगर हमारे एक्शंस हमारे बिलीव्स पर डिपेंडेंट है और हमारे बिलीव्स अपने आप को लेके नेगेटिव है, तो उनको हील करना बहुत ज़रूरी है। और आप हो सकता है फ़िलहाल के लिए शायद अपने नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में मैं आपको हेल्प करूँगा वो भी करने का। बट हम अपनी फीलिंग्स को तो चेक कर सकते हैं ना। फीलिंग से आप अपने आप को ये होप उन की ब्यूटीफुल मैजिकल प्रेयर को प्रैक्टिस करके, ट्राई करके हील कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज ये मैं आपको कोई फिलॉसफी से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसे ही बात है, ये साइंस है। एट द सेम टाइम मैंने हज़ारों लोगों की लाइफ में इसके रिजल्ट्स आते देखे हैं। मैंने मेरी खुद की लाइफ में इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आते देखे हैं, सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते देखे हैं। और अगर कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती भी है, इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टेक्निक्स मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं। जब मैं लाइव प्रोग्राम्स लेता हूँ, ऑनलाइन वेबिनार्स लेता हूँ, कोर्सेज लेता हूँ, सेशंस लेता हूँ, उसके अंदर जब मैं एक्सपीरियंसली लोगों को ये होपन की हीलिंग करवाता हूँ, और जब हम सब साथ में मिलकर हीलिंग करते हैं, तब वो भगवान की वो एनर्जी लेवल की वो डिवाइन वाइब्रेशन से पता चलता है कैसे एनर्जी लेवल पे हम सब कनेक्टेड है। So this was a small video on to explain how Ho'oponopono actually can change your life। पहले अपने आप को हील कीजिए और फिर अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ काम करना शुरू कीजिए। आपके गोल्स पक्का अचीव होंगे। अगर आपने पहले कभी Ho'oponopono को ट्राई किया हुआ है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे। बहुत लोग इंस्पायर होंगे। और अगर आपने नहीं ट्राई किया है, प्लीज़ ट्राई इट नाउ। मैं आगे चल के हेल्थ में, मनी में, रिलेशनशिप में, करियर में, सब में आप Ho'oponopono कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको ज़रूर आपको बताऊंगा। उसको देखिएगा, लर्न कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिए। कुछ पैसे तो जान ही रहे ट्राई करने में, ट्राई करके देखिए, रिजल्ट्स आने फॉर श्योर आने हैं। बिलीव के साथ ट्राई कीजिए, रिजल्ट्स पक्का आएंगे। और बाय द वे मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप अपनी मनी की लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हैं, अपनी मनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं Ho'oponopono की टेक्निक को यूज़ करके। यहीं पे कहीं पे उसका लिंक होगा, उसको चेक कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कैसा लगा आपको ये वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिस Ho'oponopono। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।